कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके सिया राम मैं इस संपूर्ण जगत को जान करके मैं प्रणाम करता हूँ। किसी भी माध्यम से इस कथा को जो सुन रहे हैं वे सभी जय गौ माता, जय गोपाल, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज पुरुषोत्तम भगवान के महात्म्य में हम विशेष चतुर्थ दिवस की कथा सुनेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिया, वह कथा बताई। सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि हे प्रभु, ठाकुर जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी के नाम को प्राप्त करना, ठाकुर जी के स्वरूप को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। इस संसार में संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा अरु संपत्ति, पापी के भी होय। बेटा, पत्नी और धन ये दुर्लभ नहीं है, ये किसी के भी हो सकती है, पापी के भी हो सकती है। परंतु धर्मवान और पुण्यवान व्यक्ति के दो ही पहचान है कि एक तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और एक संत मिलन, संतों से मिलन होगा। इस बात को आप समझिए। कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप इसमें कथा डाल रहे हो, कोई ज्यादा देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, ये मैं कोई फिल्म तो बना नहीं रहा हूं, कोई किसी को मनोरंजन करने का कोई साधन तो मैं कर नहीं रहा हूं कि मैंने को किसी को मनोरंजित करना है। मैं ठाकुर जी के नाम की कथा सुनाना चाहता हूं। और किस लिए? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं जो भी व्यक्ति संत जो कार्य करता है वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूं। अगर इससे किसी का कोई उद्धार हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि जो हरि कथा सुनेंगे वे भाग्यशाली हैं। तो मेरे पास में जो सामान है, जो हरि कथा मैं कह रहा हूं, इनको भाग्यशाली सुनेंगे। और कलयुग में भाग्यशाली होते ही कितने हैं। इसीलिए इस बात की चिंता न करें कि कितने लोग इस कथा को सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते हैं। बस ये मान लें कि ठाकुर जी पर जिनकी कृपा है वे इस कथा को सुनने वाले हैं। इसीलिए यहां पर जब पूछा गया कि पुरुषोत्तम मास, यह नाम इस मास को क्यों मिला, और अगर मिला तो इसमें मुहूर्त और क्यों नहीं है, यह भी एक प्रश्न है कि अगर इसका नाम पुरुषोत्तम हो गया तो फिर इसमें मुहूर्त क्यों नहीं बताते हैं पंडित जी। पंडित जी कोई अच्छे शुभ कार्य का मुहूर्त इसमें नहीं बताते हैं। आजकल तर्क का युग है, इसमें तर्क लेने देने पड़ते हैं, विज्ञान के अनुसार प्रमाण देने पड़ते हैं। और इन्हीं विज्ञानों के प्रमाणों के देने के लिए ही मैंने इस YouTube चैनल का निर्माण किया है। आपसे भी प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो धर्म से संबंधित, उस प्रश्न को कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसके वैज्ञानिक कारणों को आपको बताने की। और यदि परमात्मा ने मुझे उस चीज के लिए चुना है तो हो सकता है कि मेरे द्वारा आपको वह उत्तर प्राप्त हो जाए। और तो ठाकुर जी की इच्छा है। तो इसलिए ऐसा पुरुषोत्तम मास जिसमें कोई मुहूर्त नहीं है,
ठाकुर जी की प्राप्ति उसको कैसे हो गई, ठाकुर जी के स्वरूप की, ठाकुर जी के नाम की प्राप्ति उसको कैसे हो गई, तो उसकी विधि मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये पुरुषोत्तम मास की जो कथा है, ये प्रत्येक दिनहीन व्यक्ति की कथा है। हमें ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, उसकी कथा आज चतुर्थ दिन आई है। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। पुरुषोत्तम मास जब संसार में उसकी अवहेलना हुई, सभी शास्त्रियों ने कह दिया कि इसमें कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, तब यह मेरे को अब जीने की इच्छा नहीं है, मेरा जीवन सार विहीन हो गया है, ऐसा मन में ग्लानि से प्राप्त होकर के मरने की इच्छा करने लगा। मरने की इच्छा हो जाए तो मरना नहीं है भाई। इस संसार से जब आपको दुख प्राप्त हो, इस संसार में जब आप दीनहीन हो, तब प्रभु की प्राप्ति की इच्छा पैदा होती है। नहीं तो प्रभु तो अपने को याद ही नहीं आते हैं। जब यदि चारों तरफ सुख हो, धन ही धन हो और सब कुछ मजे से चल रहा हो, तो भगवान को कौन याद करता है। कुंती ने यही तो कहा कि मैं उस दुख पर वारी जाती हूं जिस दुख के कारण मैं आपको याद करती थी, और आप आ जाते थे। तो ठाकुर जी दुख में ही आते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास की समान ही जब कभी भी आपके जीवन में दुख आ जाए और आपका मन ऐसे अवसाद से भर जाए कि अब जीकर के क्या करना है, इससे भला तो मृत्यु ही है, उस समय क्या करना चाहिए। देखिए, इस संसार में आपके जीवन के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आपका जीवन ठाकुर जी की इच्छा से है, तो ठाकुर जी के पास जाकर के उसका प्रश्न करो कि महाराज क्यों है मेरा जीवन, ऐसा क्यों है, और ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे को जो है ऐसा जीवन से मुक्त कर दें। ये प्रश्न हमें किससे करना चाहिए, जीवन देने वाले ठाकुर जी से करना चाहिए ना। बस यही अधिक मास ने किया। पुरुषोत्तम मास ठाकुर जी के पास गया और क्या कहता है, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, अयि नाथ कृपानिधे हरे न कथम रक्षसी मामिहागतम कृपणम प्रबलेर निराकृतम मलमासेत्यभिधाम विधाय में। हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने मुझे मलमास कह करके मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन कैसे मानी जाएगी, इसके लिए क्या किया जाता है कि भगवान को उनका बल याद दिलाया जाता है। संविधान में हम शर्तें डालते हैं ना, इस संविधान का इस रूल के कारण, इस नियम के अनुसार हमें यह अधिकार देता है। आजकल आपने टीवी में और चैनल में सुनते होंगे कि संविधान हमें इस कार्य के अधिकार देता है, इस कार्य के लिए अधिकार देता है। तो इसी प्रकार ये मलमास भी देखिए क्या कहता है कि हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, यमुना के कालिये नाग के विष से गाय चराने वाले और पशुओं की आपने जिस प्रकार रक्षा की, और प्रभु जरासंध के बंधन में बंधे हुए राजाओं की जैसे आपने रक्षा की, और आपने ग्रह के मुख से गजराज गजेंद्र की रक्षा की, तो मुझे क्यों भुला करके रखा है। वो रक्षा करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले आप मेरे बारे में अनजान कैसे हो सकते हो। आपका संविधान है, आज मेरी सुध लो। मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। ठाकुर जी देर नहीं करते हैं, परंतु ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के वह अपना जो शिकायत है वो लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये मलमास भी गया और उसने जाकर के अपनी एप्लीकेशन दे दी और ठाकुर जी को धाराएं भी याद करा दी कि ये धाराएं हैं, इन धाराओं के अनुसार आप मेरी रक्षा करो। तो नारायण भी क्या बोले कि अरे भैया शांत हुओ, पहले सुनो, इतना दुख क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्या भारी दुख तुमको आ गया जिसके कारण तुम इतने दुखी हो। अरे तुम हमारी शरण में आ गए हो, अब तुम चिंता ही मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। भगवान का तो वचन है,
सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासही तब ही। तुमने कुछ गलती भी की है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, भूल जाओ। तुम सन्मुख आ गए हो, बात खत्म, तुम्हारा कष्ट हम निवारण करेंगे, लेकिन कष्ट तो बताओ भाई, कष्ट तो बताना पड़ेगा। अरे यहां पर बैकुंठ में आकर के तो महादुखी नीच आदमी भी दुख को व्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बैकुंठ का नाम ही ऐसा है। वैकुंठ की हवा का प्रभाव, वैकुंठ के जल का प्रभाव, वैकुंठ के वायुमंडल का प्रभाव ऐसा, यहाँ पर कुछ दुख बाकी रहता ही नहीं है। और यहां पर आकर के तुम रो रो करके अपनी बात कह रहे हो, इसका मतलब यह वैकुंठ नहीं है। यहां पर कुंठा आ गई है, तुम्हारे मन में दुख है। तो भैया जब तक मैं तुम्हारे दुख को सुख में न बदल दूं, तुम्हारे दुख को दूर न कर दूं, तब तक मेरा वैकुंठ का नाम भी नहीं माना जाएगा। यह बात किसने कही? ठाकुर जी ने कही। तो अधिक मास ने ठाकुर जी की इस बात को सुनकर के अपनी बात कही। देखिए क्या बात कही। आज आप और मैं अगर ठाकुर जी की जगह पर होंगे तो क्या कहेंगे कि प्रभु आपसे कुछ छुपा है, आप तो सभी स्थान पे हो, यही कहेंगे ना। अधिक मास ने भी यही बात कही। क्या कहा कि प्रभु आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर के बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। आप विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूतों में स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? आप तो अंतरम आत्मा की बात जानने वाले हैं, मेरे दुख को तो आप जानते ही हैं। यह बात कही, लेकिन फिर एक बात और कही जो हम नहीं कह पाते हैं। उसी बात में सहजता, सरलता छुपी है। ठाकुर जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यद्यपि अधिक मास ने यह बात कह दी जो आपके और मेरे मन में है, लेकिन फिर भी एक बात कही कि तथापि यह बात सर्वविदित है। प्रभु आप सब जगह विराजमान हो, आप मेरी बात, मेरे दिल की बात, मेरा दुख आप जानते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो आप झूठे तो नहीं हो सकते। मेरी ये शिकायत तो है, लेकिन ठाकुर जी आपने पूछा है तो मैं आपको मेरे दुख का कारण भी बता देता हूं। अरे प्रभु, जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूं, वैसे दुखित को मैंने न तो कहीं देखा है न सुना है। सबसे ज्यादा इस संसार में यदि कोई दुखी है तो वो मैं दुखी हूं। ये सरलता, ये सहजता, ये होनी चाहिए। देखिए श्लोकों में देखिए, बड़ी सुंदर बात है ये। अपना दुख सामने वाले को मालूम भी है तो दोबारा कहने में क्या जाता है, क्या अभिमान है? वो नहीं कहना भी हमारा अहंकार है। उस अहंकार को, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, भाई हाँ मेरे को पता तो चल रहा है वो दुखी है, लेकिन मेरे को कहता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, ऐसा सोच लेता है ना। और इधर व्यक्ति भी बोलता है कि उसको दिखता ही नहीं है तो मैं क्यों कहूं। बस इसी की कथा चलती रहती है। इसी का उत्तर 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में कहा गया है। 21वां श्लोक में आपको बताता हूं कि तथापि वचमी हे नाथम दुख जालम अपावृतम। लेकिन फिर भी मैं अपने उस दुख जाल के बारे में आपको कहूंगा, आप उसको सुनिए। अब अपनी बात कहता है, क्या कहता है कि क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, न ही मुझे कोई आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य में मेरा निरादर कर दिया, मुझे छोड़ दिया है। और यह मलमा सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण मैं मरने की इच्छा रखता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है महाराज,
इससे अधिक मुझको अब कुछ नहीं कहना है। ये बात अधिक मास ने कही, परमात्मा से कह दिया कि मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। देखिए, ये बात कहना आवश्यक है, लेकिन कभी भी मरना नहीं। अगर आप जीवन में इतने दुखी हैं कि इस दुख को यहां तक पहुंचा दिया है कि इस दुख से अधिक तो मर जाएं, तो अपने किसी हितैषी को ये बात कह दो कि मुझे इतना दुख हो गया है कि मैं मर जाऊं। अगर वो आपका हितैषी है तो वो उस दुख को दूर करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं दूर करने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ लेना ये मेरा हितैषी नहीं है, अब मुझे कहीं और ये बात कहनी है। मरना नहीं है, मरना नहीं है। और यदि ये लगे कि महाराज कोई हितैषी बचा ही नहीं, हमने तो सब अपने, जिनको अपना माना था उनको सबको बात कह दी, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, मैं इतना दुखी हूं, तब भैया तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस संसार में। तुमको जीते जी मालूम पड़ गया कि इस संसार में जीने वाले कोई भी मनुष्य तुम्हारे हितैषी नहीं है, केवल परमात्मा ही तुम्हारा हितैषी है। अब छोड़ सबको और परमात्मा की शरण में जाकर के अपने दुख को कह, देख परमात्मा सुनेगा। यह मैं इस व्यासपीठ से आपको गारंटी और वारंटी दोनों देता हूं कि परमात्मा दुखों को अवश्य सुनते हैं। और जिस समय अपने दुखों को आप कह देते हो तो लोग कहते हैं कि जो कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ता है। मैं कहता हूं, अगर सच्चे सरल हृदय से आप परमात्मा के पास जाकर के अपने कष्टों को कह देते हो तो परमात्मा का वचन है यह, सन्मुख होई जीव मुई जबी जन्म कोटि अघनासई, तब भी उसके करोड़ों जन्मों के कर्म मैं नाश कर देता हूं। कब? जब वो मेरे सन्मुख हो जाए। सन्मुख में कुटिलता ना हो, द्वेष ना हो, कपट ना हो, छल छिद्र ना हो। इस बात का ध्यान रखना आप। उसका पैमाना परमात्मा के पास है। तो मलमास ने अपना पूरा कष्ट, यद्यपि उनको मालूम था कि परमात्मा सब मन की जानने वाले हैं, फिर भी परमात्मा ने पूछा है इसलिए परमात्मा से कह दिया। और अब क्या कहते हैं परमात्मा से कि हे ठाकुर जी, वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना परम धर्म समझ करके जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हो और महान हो, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। अब मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपना दुख आपकी तरह आपके चरणों में रख दिया है। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करो और ऐसे करके लेट जाओ। जो आपको जीव दे सकते हैं, जीवन लेंगे तो वो ले लेंगे। इतना समर्पण भाव, इसे कहते हैं शरणागति। ये अर्जुन ने यही तो शरणागति बताई थी। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यही हुआ। इसी अधिक मास ने भी भगवान की शरणागति ले ली और क्या बोला, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा। पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु भगवान के निकट गिर गया, बेहोश हो गया। भगवान विष्णु बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं कि ये कोई नाटक तो नहीं कर रहा है। और कितना भी होशियार नाटककार हो, कितनी भी होशियार एक्टिंग कर रहा हो, वो अपने पापों को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जब तक वो एक्टिंग कर रहा है ठाकुर जी उसके झांसे में आने वाले नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हो गए। तब श्री नारायण बोले नारद जी से कि इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। क्या बोले? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र के शोषण करने वाले बड़वानल अग्नि के समान वचन सुन करके प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। चतुर्थ अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। पंचम अध्याय की कथा कल सुनेंगे। भगवान का कीर्तन करते हैं। देखिए, आज की कथा में मैंने आपको ये बताया है कि भगवान की शरणागति सब कुछ देने वाली है। भगवान की शरणागति हुई या नहीं हुई यह देखना है। और सबसे उत्तम स्थिति है कि हम दुख को प्राप्त करके ही भगवान की शरण में क्यों जाएं।
सुख में ही क्यों ना उनको याद करते रहे, ताकि दुख हो ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो चलिए इसी सुख में ही सुखमय संगीत के साथ में ठाकुर जी की शरण को प्राप्त करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।